सीधे अग्रवाल जी के पास चलता हूँ। अग्रवाल जी बताइए, क्या आतंक के खिलाफ सरकार की नीति में छेद है? ये कांग्रेस का आरोप है। बदली है तो नया कश्मीर बोलने वाले लोगों ने भी योजना बदलनी लगा रहे हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो 65 साल में कुछ नहीं कर पाए। कश्मीर में आतंक बढ़ता ही चला गया और अब पूछ रहे हैं कि 2 साल में 1 साल में आपने वहां पे आतंक क्यों नहीं खत्म कर दिया। पहली बात यह है कि हमारा जो संसद है और सब लोगों का एक मत था कि धारा 370 हटानी चाहिए कश्मीर में, तभी उसका पूरी तरह से इंटीग्रेशन, जिस तरह से पूरे देश की धारा में उसका समाहित होगा इंटीग्रेशन। और इतना बड़ा स्टेप्स जो 65 साल तक ये कांग्रेस नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने इसको कर दिया। और दूसरी बात यह है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिस तरह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आइसोलेट किया है, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हमारी आर्मी ने की है, यही, और जिस तरह से जो एनआईए के थ्रू जो फंडिंग होती है उसको पकड़ के उसके फंडिंग के पूरे स्ट्रक्चर को एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उन सब में चेंज करके उसकी फंडिंग स्ट्रक्चर की कमर को तोड़ा है। तो यह एक स्ट्रेटेजी है। इसका रिजल्ट 1 साल में क्यों नहीं आ गया, 2 साल में क्यों नहीं आ गया, कंप्लीटली आतंकवाद एकदम वहां से खत्म क्यों नहीं हो गया, यह पूछना एक बेमानी चीज है। आतंकवाद में स्ट्रक्चर को उसके डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। उनको जहां से संरक्षण मिलता था लोकली धारा 370 के अंतर्गत, 35A के अंतर्गत, और जो एक परिवार, कुछ लोग परिवार जिन लोगों ने पूरी कश्मीर को अपने जायदाद समझ रखा था, उन सबको भी उस सारी स्थिति से अलग बेदखल करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ अब यूनियन टेरिटरी भी की है, कश्मीर, लद्दाख और जम्मू एक अलग से उसका बाइफरकेशन भी किया है। तो एक नई पूरी की पूरी सोच के अंतर्गत, एक योजना के अंतर्गत युवाओं को एजुकेशन से जोड़ना, एम्प्लॉयमेंट का उनको रोजगार देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, तो इतना सब करके नए तरीके से उस पूरे आतंकवाद को खत्म करने का जो बात है, उसी के कारण अब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस बात को कहते हैं कि 2 साल में आतंकवाद को हम खत्म कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वह बिना किसी पूरी सोच समझी और मैं इनका उत्तर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किए बगैर ये हो सकता है।